वेलकम टू चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। अब फिर से बात करें हम, ये एनडीए 2022 एनडीए 2 का ये सेट ए है। अभी तक यदि आपने पिछले 3 पार्ट को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर से देखिए। हमने पार्ट बाय पार्ट इसलिए वीडियो बनाया कि आप रिलैक्स करके और रिलैक्स मोड में जो है सो ये वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे। और मैंने क्या किया, जैसे 60 तक क्वेश्चन कर लिया था। अब इससे आगे बताता हूँ मैं आपको कि हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन आया था, एन इक्वालेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए पैराबोला। तो पैराबोला जब एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक होगा तो पैराबोला आपका कुछ अपवर्ड जाएगा एंड ये कुछ इस तरीके से है। इसने कहा था यहाँ पे कि हमें क्या करना है, यहाँ ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √3y है, where the one vertex is the vertex at the parabola। तो ये कर लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। one vertex is at the vertex of the parabola if p is the length of the side of the triangle and जो q है वो है लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता, यदि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √3y है तो इसका होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, तो 4a का वैल्यू √3 है जो कि q के बराबर है। √3 है जो क्या है हमारा q के बराबर है, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये p दिया हुआ और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ना ये पॉइंट निकाल लेते हैं। लेट्स से देखें ये पॉइंट को कैसे निकालेंगे हम लोग। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, देख लेते हैं। इस पॉइंट को निकालने के लिए हमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ले लेना है, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा। तो चलिए तो देखते हैं, ये P है। अब ये डिस्टेंस देखें कैसे है, और ये बोला था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये भी हमारा 60, जस्ट अ मिनट, ये भी हमारा 60, ये 60, तो ये बना 30। लेट्स से ये हाइट h ले लेता हूँ, ये x ले लेता हूँ, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक h, तो पहला हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, तो ये आ जाना x, h, x, h। अब हम x और h की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। तो इसमें क्या बना हमारा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हमारा h था। चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यस। अब h है, ये वाला पोर्शन हमने h ले लिया, तो ये y कोऑर्डिनेट है और ये यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है। जब हम इसको मिलाएं तो x और y, तो इसलिए हमने ले लिया x, h। सॉरी एक मिनट, इसमें पहले से h है तो आप नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। पहले से ऑलरेडी इसमें x है तो आप x नहीं ले सकते हैं, इसको एंड इसको मैं हटा देता हूँ। तो हम क्या ले लें, t ले लेते हैं। लेट्स से दिस बी द t। तो हमारा क्या आ गया, t, h, t, h ले लिया, ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये यदि ये 30 डिग्री, तो हमें क्या क्या गिवन है, कहता है परपेंडिकुलर गिवन है और साथ में क्या गिवन था हमारा, हाइपोटेनियस। तो sin 30 1/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ पे t अपॉन यहाँ पे p। तो क्या आ गया t का वैल्यू, t का वैल्यू आ गया p/2, t का वैल्यू है हमारा p/2। नेक्स्ट देखें फिर दूसरा हमारा क्या होगा, यहाँ पे जब हम h निकालना चाह रहे हैं h, तो यहाँ पे क्या हो जाना है हमारा, cos में 30 डिग्री, cos में 30 डिग्री। तो ऐसे करते हैं, इसको मैं दूसरी जगह लेकर के जाता हूँ। cos में 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री हमारा कितना बन जाना, इसमें कुछ ये ऐसे था, इसको भी मैं ड्रॉ करके आपको ले लेता हूँ। ये यहाँ पे P था हमारा, ये H है, ये T है, ये हमारा है 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो cos 30 में क्या हो गया बेस, तो H अपॉन P, और cos 30 डिग्री √3/2 इज इक्वल टू h/p। तो h का वैल्यू हो गया √3/2 इंटू p। h का वैल्यू ये आ गया। तो ये h और t हमारा क्या था, इस पैराबोला को करेगा सेटिस्फाई, जो कि था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √3y, इसको ये करेगा सेटिस्फाई, h और t। तो हमारा क्या था ये वाला, ये यहाँ पे था t, h, यानी x के प्लेस पे t का वैल्यू रखेंगे। और t का वैल्यू क्या आया था यहाँ पे हमारा, देखें जल्दी से, यहाँ हमने t का वैल्यू निकाला था अभी, जस्ट अ मिनट, चलिए t का वैल्यू हमने निकाला था, निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगेन sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, तो इसमें क्या आ जाना, t बाय आपका p था,
तो ये आ गया 1/2, तो p/2 इज इक्वल टू टी। तो t और h, तो इसको यहाँ पे जल्दी से पुट करें। t का वैल्यू तो ये बना p²/4 इज इक्वल टू √3 इंटू √3p/2, ठीक है। 2 से ये 2 कट गया, p से आपका p कट गया, तो p इज इक्वल टू आ गया 3, p इज इक्वल टू आ गया 3 आपका। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन p एंड द q। q हमारा था √3, तो देखें दोनों में क्या रिलेशन आएगा। तो यहाँ पे बना p इज इक्वल टू 2√3, p इज इक्वल टू 2√3। तो देखते हैं कि किसको सेटिस्फाई करता है। इसमें सी ऑप्शन जो है सो ये सेटिस्फाई कर रहा है, आप देखो यहाँ पे। तो इसका क्या आएगा आंसर, आंसर हमारा आया सी, जस्ट मिनट, ठीक है। आंसर इसमें ऑप्शन ये सॉरी सी सही है, p इक्वल टू 2√3 इंटू क्यू, 2√3 इंटू क्यू। ओके, नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कहता है कंसीडर द पॉइंट, ये पॉइंट हमें कंसीडर करना है अभी, और इसमें बताना है कि दिस पॉइंट इज द वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी और द मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज सेम एज ऑन द बी डी। तो यहाँ पे क्या था, ये पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये ए लिख लेते हैं। ए हमारा था 2, 4 एंड द 6, बी हमारा है यहाँ पे कुछ -2, -4 और -2, और सी हमारा यहाँ पे था 4, 6, 4 एंड देखें डी हमारा क्या बन रहा था, डी हमारा बन रहा है 8, 14 एंड द 12। हमें बताना है कि ये वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल है कि नहीं। रेक्टेंगल का मतलब है दो साइड्स आपस में आइदर पैरेलल होंगे या फिर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो पैरेलल करना ज़्यादा आसान है। पैरेलल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके डायरेक्शंस रेशियोज को देख लेते हैं कि सेम जा रहा है कि नहीं रहा है। जैसे इसका देखिए 4, 2 ऐड होगा तो 6 आ जाएगा, 6 में 4 तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 में से 2 गया तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये हो गया। इसका देखिए क्या था, 8 में से 2 हमारा गया तो ये बना 6, 14 में से 4 तो 10, 12 में से 6 गया तो 6। तो देखो ये और ये सेम है, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। बिकॉज हमें पता था कि पैरेलल ये कब बनते हैं, जब हमारा a1/a2, b1/b2 और c1/c2 सेम होता है। क्लियर है ये। तो अब देख लें इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा था। उसके बाद है कि द मिड पॉइंट ऑफ द ए सी, ये ए है तो मिड पॉइंट ऑफ द ए सी, दिस इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या हुआ, 6 तो 3 आएगा एंड 6 4 10 तो यहाँ पे 5 आया, 4 और 6 10 तो यहाँ पे 5 आया, यानी मिड पॉइंट बना 3, 5, 5। मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज द सेम एज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो देखते हैं 8 में से 2 तो 6 तो 3 आया, 14 में से 4 जाते यहाँ पे 5 आया, 12 में से 2 गया 5, यानी बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू। सो द आंसर यहाँ पे क्या बनना हमारा, बोथ आर ट्रू। आंसर क्या था, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। चलिए अब आते हैं इसके ऊपर, जल्दी से देखें क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या था, कंसीडर द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट z एक्सिस इज द टेंजेंट ऑफ द स्फीयर। तो एक्सिस कभी भी टेंजेंट नहीं बनता स्फीयर में। स्फीयर में हमेशा टेंजेंट कौन बनता था, वो प्लेन बनता है। प्लेन जो होता है वो एक्सिस में स्फीयर में हमेशा टेंजेंट बनता है, इसलिए पहला तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कहता है द सेंटर ऑफ द स्फीयर लाइज ऑन दिस प्लेन। तो हम क्या करें, यहाँ से ना वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका सेंटर क्या बना, इससे आ गया 2, इससे आ गया 3 और इससे क्या आ गया 4। तो देख लो 4 3 7 2 9, 9 + 9 0, सही है। इसका मतलब इसमें क्या आना, इसमें आना है बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। सो द क्वेश्चन नंबर 63 इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। ओके सर, पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने जो अरेंजमेंट करी है इसकी क्वेश्चंस की, उसमें ऑप्शन जो है सो वो आगे पीछे लेकर के चले गए, ऐसा पहले होता नहीं था, ठीक है। इस बार इन्होंने क्या, हमने एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर से इस क्वेश्चन को लिया हुआ है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं चेंज किया इसके अंदर में। तो ये आपको भी क्वेश्चन में मिल जाएगा इस तरीके का प्रॉब्लम। तो आप देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है प्लेन कट द इंटरसेप्ट 2, 2 और 1 में।
प्लेन इंटरसेप्ट में कट कर रहा है तो पहले तो हम इक्वेशन लिख लेंगे। क्या बनेगा इक्वेशन? इसका इक्वेशन बनना x/2 जस्ट अ मिनट, हाँ जी, x/2 प्लस y/2 प्लस z/1 इज इक्वल टू 1। अब जल्दी से हम लोग एलसीएम ले लें, तो एलसीएम हमारा क्या बनना है यहाँ पे 2, तो इधर बनेगा x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1। 2z इज इक्वल टू 1। हमें क्या बताना था? हमें बताना था व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन। तो पहले डायरेक्शन रेशियोज निकाल लें इसका। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया इसका? 1, 1 और 2। तो डायरेक्शन कोसाइन इसके अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, यानी 4 5 जैसे अंडर रूट 6 से। तो इसका आएगा 1/√6, इसका भी 1/√2, 2/√6। तो 6 नंबर, ऑप्शन नंबर 6 जो है सो ये हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे। एंड नाउ दूसरा देखें, एक 63 के बाद 65 था। कहते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वाई एक्सिस कैन बी, ये ठीक है। कहता है द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर द जेड एक्सिस कैन बी दिस, ठीक है। जेड एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर था, तो इसमें भी क्या है, ये दोनों बातें सही है। वाई एक्सिस पे तो वाई का मैग्नीट्यूड होगा, बाकी सब 0। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन इसमें भी क्या है, सही है। सो द बोथ 1 and 2 आर ट्रू। नाउ अब इस पे आते हैं। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन था जिसमें कि आपको एक फिगर भी ड्रॉ करना पड़ेगा। अब वो फिगर किस टाइप का, वो देखिए। कहता है PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम है तो हमने ड्रॉ कर लिया कि ये रहा पैरेललोग्राम। अब इसमें क्या था, कहता है एक डायरेक्शन से इधर जा रहा है, तो ये बना था P, ये बना Q, इधर R और इधर S। कहता है PR जो है ना वो है A, तो ये हो गया वेक्टर A। अब हम एक दूसरा ले लेते हैं, जो QS है आपका, वो है वेक्टर B। तो इधर से ये गया, इधर से ये गया, बट जब इधर की ओर आएगा, है ना, इधर की ओर आएगा तो ये क्या बन जाना है, दोनों वाइट वाइट है इसलिए थोड़ा गड़बड़, तो ये वाला इधर की ओर चला जाएगा। तो यदि मान लेते हैं कि ये x था और ये आपका y है, तो ये वाला क्या बनेगा, -x बनेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, हमें पूछा है कि PQ क्या होगा, तो PQ क्या था, x, मतलब x की वैल्यू पूछी है। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगा लेते हैं इनके साथ। जस्ट अ मिनट, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगा दें। तो ट्रायंगल लॉ में क्या था, कहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। तो पहला बना x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, ये हो गया। एंड दूसरे वाले में देखिए क्या था, ये इसका ऐसे गया हेड और इधर से ये टेल मिला करके, तो ये क्या बन गया, -x प्लस वाई इज इक्वल टू बी। हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था भाई x चाहिए था, तो दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये बनेगा प्लस माइनस माइनस, तो सॉरी ये दोनों चला गया, तो ये आया 2x इज इक्वल टू a माइनस बी, 2x इज इक्वल टू a माइनस बी। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन जो था इसमें वो आपका जो है सो सही है, ठीक है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो हम फिगर बना करके, जैसे जस्ट आपको बताते हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करके और फिर इसको कर सकते हैं। नाउ दूसरे पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 67। ए एंड बी आर द टू यूनिट वेक्टर सच दैट, यूनिट वेक्टर का मतलब है कि ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आना, 1 आना है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 आना है, तो जल्दी से इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट इसको 0 के इक्वल कर दे। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, ए, तो ये तो बन गया 5, एंड ए को फिर इसके साथ किया तो -4 ए डॉट बी। एंड दूसरा देखें इसमें करा तो +10। अब ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, बात बराबर है। आप चाहें तो इस पर डैश डाल दें, हम ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करते हैं तो डैश नहीं भी लगाते हैं। आगे देखें प्लस माइनस 4 टू द 8 और बी हो गया, आ गया जी। और ये किसके इक्वल बनेगा, 0 के इक्वल, बिकॉज जब परपेंडिकुलर होता तो डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 के इक्वल है। तो अब देख लें यहाँ पे कि क्या क्या बन गया, तो b भी 1 था तो ये आ गया, तो ये क्या बना -3, और इधर से गया तो ये क्या आ गया 6, a डॉट b इज इक्वल टू आ रहा था -3, तो यहाँ पे क्या बना, a डॉट b बनता था, a का मैग्नीट्यूड 1, b का मैग्नीट्यूड 1, एंड साथ में यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू -3/6, मतलब -1/2। ओके, सही जा रहे हैं हम, थोड़ा सा कर दिया ना गलत, इधर माइनस नहीं, इधर में जा करके ये क्या बन जाना है
प्लस तो प्लस 1/2। तो देख लेते हैं कॉस कितने डिग्री पे 1/2 बनता, 60 डिग्री पे। तो आंसर इज, जस्ट अ मिनट, आंसर इज π/3। कॉस 60 पे 1/2 बनता, तो आंसर इज 10। ओके, जल्दी से देख लें, ठीक है। उसके बाद एक मिनट आते हैं यहाँ पे, जल्दी से देखें। फिर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 69। देखिए, कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स विच एंगल ऑफ द वेक्टर इज ऑब्ट्यूज। एंगल जो है सो वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। मतलब ये इसका जो डॉट प्रोडक्ट करते हैं वो 90 से कम है, 90 से कम आ रहा है। तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दें। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या, ये इससे मल्टीप्लाई तो आएगा 2x², एंड दूसरा वाला करें तो -6x, और थर्ड वन करें तो आएगा प्लस में x² शुड बी लेस देन 0। तो ये क्या बन गया, 3x² -6x लेस देन 0। इनइक्वालिटी तो ऑलवेज जो है सो ये नंबर लाइन के ऊपर सॉल्व होगा, और ये बनेगा x - 2 लेस देन 0। यहाँ से x के दो वैल्यू 0 और 2, ठीक है। तो हम इसमें साइन स्कीम बनाते हैं जल्दी से। 2 से ग्रेटर कुछ नंबर डाला तो पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। इसने निगेटिव पूछा था, तो ये वाला पोर्शन हमारा आंसर आएगा, यानी x का वैल्यू 0 से 2 के बीच में आएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ अब दूसरे पे आते हैं, 70 नंबर पे। सेम है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी। यहाँ पे भी देखिए सेम है सारा कहानी। तो जल्दी से देख लें हम लोग, यहाँ पे क्या था, कहते द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। सी है, तो इसमें भी यहाँ पे क्या करें हम लोग, जल्दी से एक फिगर बना लें। फिगर देखें कैसा, कहता है ए बी सी हमने ड्रॉ कर लिया। ये था ए, ये था बी, और ये था सी। हमें क्या पूछा है, कहता है एंगल सी क्या होगा। तो एंगल सी निकालने के लिए हमारे पास क्या था, फार्मूला था कॉस सी। कॉस सी तो हम चाहें तो यहाँ से इसका डायरेक्शन रेशियो भी निकाल लें, उससे भी निकल जाएगा। क्या आता था फार्मूला इसका, a² + b² - c²/2ab, ठीक है, 2ab। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसका डायरेक्शन रेशियो जल्दी जल्दी इधर से निकाल लें, या फिर बीच का एंगल निकालने का फार्मूला हम दूसरा यूज कर सकते हैं, a1a2 + b1b2 + c1c2/√of इसका स्क्वायर। तो दो में से कोई एक फार्मूला हम जल्दी से इसमें लगा लेते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो हम इसमें क्या करें, वैल्यू जल्दी से पुट करें, और वैल्यू पुट करके देखेंगे तो हमारा इसमें ऑप्शन आ रहा था, जस्ट अ मिनट, इसमें है ऑप्शन नंबर है 70 नंबर π/2, 90 डिग्री बन रहा है, इसका 0 आ जाएगा सारा। तो ये बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि सिर्फ एक थिंकिंग लगानी थी और यहाँ पे कुछ नहीं करना था। इसमें क्या दिया हुआ, y। y क्या है, ये हमें पता है कि कोई भी इंटीजर दो चीज़ों से मिलके बना है। एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर और दूसरा होता है फ्रैक्शनल पार्ट। एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर और दूसरा क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट। कोई भी इंटीजर जो है वो दो चीज़ों से मिल करके बना है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट। इसने अब यहाँ पे क्या किया है, एक गड़बड़ किया है कि इसने इसको ले लिया माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और माइनस। और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, जो डेसिमल में होते हैं, यानी कि जो 0 और 1 के बीच में होता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर का रूल है, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का रूल है यहाँ पे क्या, कि इनके इन बिटवीन कहीं भी यदि कोई रहा तो वो जंप करके ना पीछे आए, ठीक है ना, जंप करके ये क्या करता है, बैक वाले इंटीजर पे आ जाता है। यदि इसके इन बिटवीन है, यदि उसी पॉइंट पे है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या हुआ, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है वो किसका निकालना है, तो वो देखिए हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, सॉरी हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है y का। तो क्या आ गया, z इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, वो हमें पहले ही पता था कि 0 और 1 के बीच में होता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी, और ये माइनस में है, और ये ना माइनस में है। माइनस कहने का मतलब है कि वो क्या था, इधर वाला है, ठीक है ना, इधर इधर पॉजिटिव रहेगा, इधर नेगेटिव रहेगा। माइनस में आया था ना यहाँ पे, जस्ट हमें वो ऑप्शन नहीं आ रहा है कि कैसे वो रिकैप हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे माइनस में था, ये माइनस इन्फिनिटी था, क्योंकि ये उल्टा दे दिया है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है, इसने उल्टा दिया था तो ये निगेटिव होगा। तो निगेटिव होगा तो इसलिए इसका आंसर -1 आएगा। कई लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट देख करके, जैसे मैं अभी जा रहा था तो उसको 0 आंसर कर दिया, बट 0 नहीं होना, इसका क्या होना, -1 होना आंसर। तो ये था। उसके बाद
आगे देखें, इसमें देखें, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा। इस बार देखिए सीधा सीधा हमने करता है एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। एफ ऑफ जी एक्स यानी एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ जहाँ जहाँ पे है, एफ जहाँ जहाँ पे जी एक्स एक्स है वहाँ वहाँ पे जी एक्स रख दें, तो ये बन गया 4gx+1 और जी एक्स क्या था kx+2, तो यहाँ पे क्या बना 4k जी एक्स, एक मिनट जी एक्स, हाँ तो जी एक्स का वैल्यू हो गया 4k(x+4+1) एंड जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ पे ये, तो k और ये एफ एक्स था 4x+1 एंड +2, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो जल्दी से इक्वल कर लें और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे k की वैल्यू निकाल लें। तो दोनों पार्ट को जैसे ही इक्वल करते हैं हम लोग, तो k की वैल्यू क्या आ जा रही, k की वैल्यू आएगी यहाँ पे, चालू करें, k का वैल्यू इसमें आ रहा है, इन दोनों को इक्वल किया 4kx कैंसिल हो गया, यहाँ से बना है k और ये 2 तो उधर गया 2, तो आ जाना चाहिए इसका k, हाँ 7 आ रहा है आंसर, आंसर आ रहा है इसमें 7, आंसर आ रहा है इसमें 7, 4 1 5 और इधर 2 7, ठीक है, तो आंसर आ रहा है इसमें हमारा 7 आ गया। चलिए अब इसका देखें जरा, मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू पूछा, मैक्सिमम एंड द मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम में हम लोग जनरली क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे बेस होना चाहिए ई, तो कहता है यहाँ पे 10 है, कहता है 10 है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको जल्दी से कर लेते हैं हम लोग, इसको दो पार्ट में जल्दी से बांटें, पहला क्या ऊपर ऊपर रह जाएगा x² + 2x + 11, यदि ये 1 होता तब तो होल स्क्वायर हो जाता, और नीचे हो जाएगा log 10 टू द बेस ई, log 10 टू द बेस ई, इसका भी जो था ना बेस ई, log 10 ऐसे भी हमारा जो है सो रह जाना, और आगे देखें जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या आ जाना, इसका डिफरेंशिएशन आ जाना 1/x² + 2x + 11 एंड इधर बन जाएगा log ऑफ, इसका डेरिवेटिव ये, सॉरी जस्ट अ मिनट, और यहाँ पे क्या बन जाना इसका 2x × 2x + 2 और नीचे क्या हो गया log 10 उसको रहने दिया। अब हम लोगों को क्या करना था, यहाँ पे कहता है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो इसको हम लोग किसके इक्वल कर लेते थे, 0 के इक्वल करते थे। मैक्सिमम मिनिमम में पहले क्या करना, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, उसको 0 के इक्वल करना है, 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू आ जाना -1, x का वैल्यू आ जाना -1, अब -1 यहाँ पे ना पुट कर दीजिए, -1 जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा, तो -1 पुट किया तो ये आया 1 -2 + 11, तो गया तो ये 10 हो गया, तो क्या बना log 10 टू द बेस 10, तो वैल्यू क्या आ गया 1, तो 73 इसका आंसर क्या आएगा 1, 73 तो इसका आंसर आएगा 1। देखिए अब तक जो है इंट्रीगेशन से ना टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लेकिन इस बार क्वेश्चन बहुत आसान पूछा गया, और इसमें क्या था थोड़ा सा जो भी कंसेप्ट बेस पे थे, जिनको कंसेप्ट याद था तो उनके लिए तो ये आसान था, जिनको याद नहीं था उनके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी था। अब सारे क्वेश्चन जो है आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। कहते हैं किसका डेरिवेटिव 1 + ln x आता था, तो कहता है x पे पावर x का, जिनको पता था, ठीक है, हमने बताया था कि x रेज टू दी पावर x, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं e पे पावर ln x रेज टू दी पावर x, और इसका डेरिवेटिव निकालते थे हम लोग, ठीक है, तो x पे पावर x का डेरिवेटिव आता था x रेज टू दी पावर x 1 + ln x, यानी यहाँ पे क्या करना है, x पे पावर x को t लेना है, तो एक x पे पावर x इनके साथ तो dt बना दिया, तो ओनली बच गया t, तो t का क्या आ जाएगा t²/2, तो देखें 1/2 और जिसमें उसका स्क्वायर है वही आंसर, t²/2, हमने क्या किया, एक को यहाँ पे ले लिया, ये t था, ये इसके साथ t आ जाएगा, बाकी ये जो है ना वो dt में चला गया ln x, और यहाँ पे dx, ये सारा का सारा पोर्शन dt में चला गया, तो ओनली बचा t का t²/2, t क्या था x पे पावर x, पावर के ऊपर पावर तो दे आर मल्टीप्लाई, तो वो हो गया यहाँ पे। सेम क्वेश्चन देखिए e पे पावर x, ठीक है, e पे पावर x में बताया था जब भी e पे पावर x होता है तो हम लोग उसमें ढूंढते हैं fx + f', कौन है जिसका डेरिवेटिव दूसरा वहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या था हमें पता है ये वाला कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसी का डेरिवेटिव निकाल दोगे, ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो x ln x का पहले ln x प्लस
x इंटू एल एन एक्स का 1/x 1 + x, मतलब इतना पोर्शन जो है ये आपका है एफ एक्स, तो ये हमारा हो गया एफ डैश एक्स। तो फार्मूला होता था ई पे पावर एक्स एफ एक्स डायरेक्ट प्लस सी। तो एफ एक्स हमारा क्या था, एफ एक्स था एक्स एल एन एक्स। तो देखिए कौन सा है, कहता है फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना यही हमारा सही है, फर्स्ट ऑप्शन जो है सो इसका सही है। तो इंटीग्रेशन जो था इस बार वो इतना आसान कि आप जल्दी जल्दी से इसको निकाल सकते थे। अब देखते हैं जस्ट अ मिनट। उसके बाद देखो यहाँ पे भी क्या था, ये वाला, ठीक है। ये कईयों को धोखा हुआ, यहाँ पे देखने में लग रहा था कि पावर 15 है, पावर जो है 15 है, एक्चुअली में पावर 1.5 है। जानबूझ करके इन्होंने शरारत किया, 3/2 को लिख दिया 1.5, ताकि कुछ लोग 15 देख करके डर गए, हाय राम पता नहीं कितना हार्ड आ गया, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं, 15 दे के डर थे, बट ये है क्या, पावर 3/2। आपने क्या करना है, बड़े आराम से इसको जो है सो अलग अलग कर लेना है। दोनों को अलग अलग किया तो यहाँ क्या आया, एक आएगा cos x, दूसरा आएगा √of cos x, नीचे क्या था √of sin x इंटू √of cos x, यानी ये दोनों चला जाएगा। अब नीचे वाले को t लेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, और 1/√t का इंटीग्रेशन होता था 2√t। तो देखिए 2 किस में आ रहा है, कहता है 2 इसमें आ रहा है, तो बस आंख बंद करके यही वाला आंसर है। और किसी में 2 है नहीं ऑप्शन में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2√of this and this। ओके, सो द नाउ अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है, और यहाँ पे हमने कई बार बच्चों को बताया कि जब भी इंटीग्रेशन में कुछ समझ में ना आए तो आप क्या करना, खाली जब बैठे हो तो उसमें सारे ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर दो। यदि उसका डिफ्रेंशिएशन क्वेश्चन बन जाए तो वही उसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो उल्टा चलता रहता है, यदि डिफ्रेंशिएशन दिया हो तो उसको इंटीग्रेट करके देख लो, यहाँ पे वही करना था, इंटीग्रेशन निकालना था, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल से क्वेश्चन इन्होंने पूछा। तो अब देखते हैं कि किसका डेरिवेटिव ये होता है, तो जो बार बार दिख रहा है उसी का डेरिवेटिव x² - 16 x² - 16। तो यहाँ पे देखिए a² - x², फेमस फार्मूला डेफिनेट इंटीग्रेशन का, a² x²। इसका फार्मूला क्या, पहला बनता था x/2, जस्ट अ मिनट, x/2, ठीक है ना, x/2, भाई मेरे स्टार्ट हो जाओ, x/2 √of x² - 16 प्लस a², ठीक है ना, a यहाँ पे 16 था तो 16/2, एंड साथ में यहाँ पे बनता था माइनस, तो माइनस, सॉरी एक मिनट, माइनस, तो माइनस ये आ रहा है, एंड 8 ln x प्लस √of this, और ये बनता था x² प्लस a², एक मिनट, नहीं सी ऑप्शन आना है इसका, जस्ट अ मिनट, 77, हाँ इसी का आ रहा है यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा सी, ठीक है। इसका आप डेरिवेटिव निकालते हैं, a² x², नो गलत हो रहा है यहाँ पे, a² x² नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसमें ln x नहीं आता, उसमें क्या होता है हमारा आता है x²/2 √of this a², एंड साथ में आता है साइन इनवर्स ऑफ दिस, तो ये है गड़बड़, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा ऑप्शन जो है सो ए इज द राइट ऑप्शन बनना, ठीक है ना, ए जो है हमारा ना वो राइट ऑप्शन बनेगा। गलत हुआ यहाँ पे, तो ऑप्शन इसमें क्या आना चाहिए, ए आएगा भाई इसका, ठीक है ना, ए इज द राइट आंसर। एंड नाउ नेक्स्ट इसका देखें, फिर ये भी वही कहानी है, जल्दी जल्दी देखें इसको। x पे पावर x है, देन इसका क्या करें, तो इसका जल्दी से हम लोग निकाल लें। क्या होता है हमें पता है, ये x इधर आएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पे बनेगा log of y = x log of x पे पावर x, log of x पे पावर x। अब इसमें गलती से भी इस x को ना इधर नहीं लाना है, ठीक है। आप इधर लेकर के आओगे तो फिर आपके लिए क्या करेगा, ये मुश्किल खड़ा कर देगा। तो हम लोग क्या करें, अब यहाँ पे या तो पावर के ऊपर पावर, तो दे आर मल्टीप्लाई, तो आप x का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे तो सीधा यहाँ पे x² रह जाएगा, क्यों, क्योंकि उसी तरीके से ये लग रहा है बैठ रहा है हमारा। तो अब देख लें इसका, जल्दी से डेरिवेटिव निकाल दें। इसका तो बना 1/y, ठीक है, और साथ में dy/dx, एंड इधर बना x² का 2x log of x, एंड साथ में प्लस x² एंड log x का 1/x, x से x कैंसिल हो गया। फिर ये y से यहाँ पे मल्टीप्लाई, और सबको एक साथ लेकर के आ जाएंगे, तो आंसर हमारा बन गया 78। इसमें आंसर बनता है 2 टाइम्स C,
इसमें ऑप्शन आता है भाई सी, ऑप्शन आता है इसमें सी। नाउ अब देखें दूसरा एक क्वेश्चन करें 79, जस्ट अ मिनट 79। ठीक है, क्वेश्चन उतना आसान नहीं, बट जिन्होंने देखा ढंग से उनके लिए ये आसान था। जस्ट अ मिनट, ढंग से देखना है। इसमें क्या था हमारा, इन्होंने क्या किया शरारत इस पर देखिए ये 3 वाले को एक साथ रख दिया, 4 वाले को एक साथ रख दिया। एक्चुअल में क्या था, ये फार्मूला बना हमारा कुछ इस तरीके से 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, जो कि sin 3x का फार्मूला है, प्लस इधर बनेगा 4 cos क्यूब x एंड माइनस 3 cos x। तो ये बन गया sin 3x एंड द प्लस cos 3x। तो इसका हमें पता था कि जब मैक्सिमम लिखना हो तो अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 1 + 1, मिनिमम लिखना हो तो इसके साथ आप माइनस लगा दो। इसने क्या पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू, तो √2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ए साइन थीटा प्लस या माइनस हो बी कॉस थीटा, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट होता अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो कर लेते हैं। चलो ये भी सेम क्वेश्चन हमने जो टेस्ट लिया था, टेस्ट के अंदर में ये क्वेश्चन था। अब देखते हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्या, इसमें कई लोगों ने नहीं ध्यान दिया, मैंने बताया था उसमें पहले भी कि आप क्या करो, जब भी स्क्वायर रूट रहे और फिगर बना रहा रहे तो हमने करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जल्दी से हमने स्क्वायरिंग किया बोथ साइड, तो ये बन गया यहाँ पे हमारा y का स्क्वायर, जस्ट मिनट भाई, y का स्क्वायर, तो ये बनेगा y का स्क्वायर इजिकल टू 1 - x²। यानी ये एक सर्कल का इक्वेशन बन रहा है। जस्ट अ मिनट, ये एक सर्कल का इक्वेशन बन रहा है, एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर है 0,0 और रेडियस है 1, रेडियस है 1। हमें बताना है y = x का। ठीक है, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस है 1। तो हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा जी एक सर्कल। ठीक है, इसमें था y = x, तो y = x का ग्राफ कुछ ऐसे, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, ये है सर्कल हमारा। ठीक है, इसमें आ रहा है ऐसे। अब हमें बनाना है y = x का ग्राफ, तो वो ऐसे हो गया। ठीक है, अब सर्कल का एक पार्ट लेना है हमने, एरिया बाउंडेड और y = 0 है। y = 0 का मतलब क्या था, x एक्सिस, मतलब इतने पार्ट का एरिया निकालना है। इतने पार्ट का एरिया निकालना है, तो देखें जब y = x होता है तो ये बनता है 45 डिग्री। टोटल है 90, ये 45, मतलब ये जो एक हाफ स्लाइस आपको दिखाई दे रहा है उसका भी आधा। तो हम क्या करते हैं, पूरा सर्कल था जिसका एरिया होगा πr², ठीक है, बाय 4, एक लूप हो जाएगा 4 से डिवाइड, फोर्थ पार्ट हो जाएगा, तो ये क्या आ गया हमारा π/4। ये कितने का था, ये पूरे का था, इसको भी अभी हाफ करना है। तो हाफ करना है तो इसका मतलब है कि 1/2, 2 से डिवाइड करना है, तो सीधा सीधा हमारा आंसर आता है π/8। क्या किया, फिर से देखिए, हमें पता था कि ये y = x का ग्राफ है, इसका यदि हम स्लोप निकालें, ठीक है, स्लोप क्या होता था हमारा, कहते डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट किया तो dy/dx 1 आ रहा, 1 आ रहा, मतलब tan 45 डिग्री। तो एंगल जो बना वो 45, टोटल ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है, तो ये बना 45। हमने क्या किया, एक स्लाइस का निकाला एरिया, टोटल का एरिया था πr², r का वैल्यू 1, तो हमारा आ गया π/4। और उसके बाद देखें एक स्लाइस का एरिया था, इसलिए 4 से किया डिवाइड। अब इसमें भी ये 2 पार्ट हैं, तो उसको 2 से फिर से कर दिया डिवाइड, तो ये आ गया π/8। ज़्यादा कुछ फंडा लगाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। नाउ दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएं। दूसरे क्वेश्चन पे देखें कि अब हम लोग क्या करेंगे, 81 पे सेम देखिए ये वाला भी क्वेश्चन। हमें क्या करना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, तो ग्राफ बनाना है भाई। पहले जब y में मॉडुलस रहता है इसका मतलब है x कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो इसका ग्राफ x पॉजिटिव की ओर जाएगा। उसके बाद क्या था हमारा x = 2, तो ये रहा x = 2 का ग्राफ, x = 2 का ग्राफ। हमें क्या था, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हमें पता है ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो कहता है इसको भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, ये है y = x का ग्राफ, तो जब इधर से x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2, तो ये भी 2 आएगा। यानी हमारा एरिया क्या निकला, 2 टाइम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2 से 2 कट गया तो आंसर इज 4, 2 से 2 कट गया तो आंसर इज 4। एरिया बाउंडेड कर्व में, ठीक है, हमने अपने क्लास में भी बताया है, आप जो प्रीवियस वीडियो उसमें भी आप देखिएगा, तो जब भी एरिया बाउंडेड कर्व देखिएगा तो उसमें बताया कि जब भी आपका ट्रायंगल दिखे तो हमेशा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेना है, कभी भी स्टिप लगाने के चक्कर में नहीं जाना है, वरना इंटीग्रेशन करने में आपको लगेगा टाइम। ठीक है,
इस सर्कल में भी देखिए हमने वही किया, जल्दी से हमने उस मेथड को अडॉप्ट नहीं किया, हमने सीधा सर्कल का एरिया निकाला था, उसको 4 पार्ट में बांटा और उससे कर लिया। सेम इसके साथ भी देखिए वही कहानी है। इस क्वेश्चन के साथ भी देखिए क्या हो रहा, इस क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है एफ ऑफ अल्फा, ये क्या था, ये बेसिकली टेन थीटा है, मतलब टेन यहाँ पे ये है तो टेन अल्फा है यहाँ पे, तो ये सीधा सीधा फार्मूला बन रहा tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, मतलब f ऑफ अल्फा जो है हमारा वो tan में जा रहा है, तो ये फार्मूला किस में बन गया, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का। तो हमने क्या करना है, बस जहाँ पे f था वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लगा देना है भाई। तो अल्फा प्लस बीटा लगा दिया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन बी, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, अब आते हैं 83 पे, जल्दी से देखें। 83 का देख लें हम लोग। 83 में क्या था, ये पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। तो हमने क्या करना है, जहाँ पे x था वहाँ पे माइनस रख करके देखें। जैसे ही आपने माइनस रखा और दोनों में ln लगा हुआ है, तो ln a प्लस ln b, ln a इंटू बी होता, a इंटू बी होता। तो हम देख लेते हैं, हमने जो माइनस से रिप्लेस किया f ऑफ x को, देखिए f ऑफ माइनस x से रिप्लेस किया तो ये बनेगा ln माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब ये प्लस होगा तो दे आर मल्टीप्लाई, तो प्लस वाला इसका आंसर बनेगा। और हमने क्या किया, जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया ln, वो बना a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो पहला इसका स्क्वायर तो रूट से फ्री हो जाएगा, एंड द माइनस ऑफ x का स्क्वायर, ये दोनों गया तो ln क्या आ गया 0, तो 0 ये बन रहा है हमारा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, दूसरा देखें, अब लिमिट का क्वेश्चन काफ़ी आसान। देखिए यहाँ पे क्या था, कहता है सब चीज़ ठीक है, कुछ लोगों ने क्या किया, जल्दी से इसका स्क्वायर रूट निकाला और कर लिया। जब भी स्क्वायर रूट आता है तो दो वैल्यू आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, बिकॉज उसके साथ हम लोग मॉडुलस लगाते हैं। तो मॉडुलस लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, मॉडुलस का लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करना, बिकॉज लेफ्ट हैंड में आपका लिमिट में कुछ और वैल्यू आएगा, राइट हैंड में आपका क्या आएगा, कुछ और आएगा। उसमें नेगेटिव में आएगा, इसमें पॉजिटिव में आएगा, वैल्यू देखने में सेम होगा, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। तो हमें पता था कि ये जैसे ही फ्री होगा 1 माइनस कॉस 4x, तो ये क्या बजाना 2 साइन स्क्वायर ऑफ 2x, साथ में मॉडुलस। तो जैसे ही मॉडुलस लगेगा तो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं आंसर, ये बनेगा लिमिट डजंट एग्जिस्ट, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। अब इसके साथ देखते हैं, इसके साथ क्या करना हमने, सबसे पहले कई बार लोग गलती करते हैं, पहले एल हॉस्पिटल रूल लगाने से पहले आप चेक करें कि क्या ये 0/0 बन रहा है। कहता है यस, π/2 रखा, 2 से 2 गया, यहाँ पे बना था 2π, ठीक है, तो 2π माइनस 2π, ऊपर तो 0 बन गया, cos π/2 पे 0 बनता है, 0/0, ऊपर का अलग डेरिवेटिव, नीचे का अलग डेरिवेटिव। तो ऊपर का डेरिवेटिव देखिए क्या आया, ऊपर का इसका डेरिवेटिव बनेगा 4 एंड ये 0 बन गया, और cos का बन गया साइन, साइन 90 पे बनता 1, तो आंसर इज जस्ट अ मिनट, cos का माइनस होता है साइन, तो इसलिए आंसर इज -4, cos का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन, तो इसलिए आंसर इज -4। नाउ यहाँ पे देखें, अब इस वाले क्वेश्चन में देखें, अगेन सेम क्या हुआ, सारा चीज़ सही था, धोखा किसने दिया, इस मॉडुलस ने धोखा दिया है जी। लिमिट निकालना है, एक बार ये पॉजिटिव से फ्री होगा, एक बार क्या होगा, नेगेटिव से फ्री होगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट। जब ये पॉजिटिव से फ्री होगा तब तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाय एक्स, यानी ये बना x प्लस 2, लिमिट डालेंगे तो ये आएगा 2 आंसर। जब ये नेगेटिव से फ्री होगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो ओनली बचा x, और x का वैल्यू यहाँ पे 0 डालना था, सो क्या हो जाएगा, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। जब भी मॉडुलस आएगा तो सीधा सीधा आपको याद रखना है कि उस पर वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखें, अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कुछ इस तरीके से, देखिए ये क्या था, LHD फार्मूला होता है इसमें डेरिवेटिव निकालने का, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। आपने कुछ नहीं करना, इसमें x जोड़ देना और x को घटा देना, देखो आ गया फार्मूला ये। यानी ये क्या करता था, कहता है f' इसका निकलेगा साइन स्क्वायर का, तो उसका बनता 2 साइन x cos x, फार्मूला क्या बना, साइन ऑफ 2x, फार्मूला क्या बना, साइन ऑफ 2x। बस इतना ही टाइम लेना था इसके अंदर में। दूसरा देखिए ये वाला आ रहा है डैश, डबल डैश, अगेन सेम है, वैल्यू हमने इसको रख लेना। आगे देखते हैं, एक और आसान सा क्वेश्चन है, दिस वन ln2, हाँ जी, इसको सॉल्व करना है। इसमें भी देखिए ये थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, जानबूझ करके इस तरीके से पूछा है ताकि कई लोगों का टाइम जो है सो इसमें क्या होना, कंज्यूम होना। इसमें करना कुछ नहीं है, ln2, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है सबसे पहले। तो डेरिवेटिव में क्या था, पहले तो 2 आ जाना इधर, 2 और साथ में ln, ln 2 + 2 + 2 = 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 12, 12 + 2 = 16, 16 + 2 = 24, 24 + 2 = 36, 36 + 2 = 48, 48 + 2 = 52, 52 + 2 = 54, 54 + 2 = 56, 56 + 2 = 58, 58 + 2 = 59, 59 + 2 = 61, 61 + 2 = 63, 63 + 2 = 64, 64 + 2 = 66, 66 + 2 = 67, 67 + 2 = 68, 68 + 2 = 69, 69 + 2 = 70, 70 + 2 = 74, 74 + 2 = 75, 75 + 2 = 80, 80 + 2 = 100, 100 + 2 = 200, 200 + 2 = 300, 300 + 2 = 400, 400 + 2 = 500, 500 + 2 = 700, 700 + 2 = 800, 800 + 2 = 900, 900 + 2 = 1,000, 1,000 + 2 = 2,000, 2,000
इधर आ जाना 2 और साथ में ln ये सारा, फिर इसमें जो है सो आपका u बाई बी लगाएंगे और u बाई बी लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही आप वैल्यू इसमें ये वाला पुट करेंगे तो ये सारा मिल करके बन जाता है 0, तो इसका आंसर आता है भाई 089। ये 0 कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी, तो आगे बढ़ते हैं, बस हम इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये आसान था हमारे लिए। ये क्या आसान था इसमें ये देखते हैं। कहता है इसमें एक फार्मूला बनता है यहाँ पे, ये क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर 4 एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर 4, ये फार्मूला होता है इसका 1 प्लस एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स पे पावर 8 का। तो एक तो हमारा कैंसिल हो गया, उसके साथ अब हमें डेरिवेटिव किसका निकालना है, इसका। तो क्या बनना है ये बनना 2x प्लस 4x पे पावर क्यूब। अब जल्दी से हम इन दोनों को कंपेयर करें तो b का वैल्यू आ गया 4 और a का वैल्यू आ गया 2, b का वैल्यू आ गया 4 और a का वैल्यू आ गया 2। तो देखिए कहाँ पे ज़्यादा मतलब कि बन जाता, तो 2a इजिकल टू b, 2 टाइम ऑफ a इजिकल टू b। हमने कंपेयर कर लिया, ये बनेगा a और ये बन जाएगा हमारा b, ये बन जाना है b। अब इसमें देखें मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है भाई, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। अगेन सेम हमने क्या करना है, इसका पहले डेरिवेटिव निकाल देना है। सबसे पहला काम क्या है, इसका डेरिवेटिव निकाले। डेरिवेटिव को किसके इक्वल कीजिए, 0 के इक्वल कीजिए। तो क्या आ जाना है इसका 2p और साथ में क्या आना सीकेन एक्स का सीकेन एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये बन गया टेन एक्स, ठीक है। माइनस आएगा 2q, इसका बनना 2 और सॉरी p का स्क्वायर q का स्क्वायर, 2q नहीं p का स्क्वायर और q का स्क्वायर, एंड नाउ कॉसिकेन का बनता है कॉसिकेन एक्स और साथ में कॉट एक्स, दोनों इधर उधर एक्सचेंज कर लीजिए, ठीक है। दोनों इधर उधर एक्सचेंज कीजिए तो देखिए क्या बनेगा, ये बन गया 2 से 2 तो गया ही, क्योंकि ये 0 के इक्वल बनना है। उसके बाद देखिए पी स्क्वायर, इसके साथ है टेन एक्स एंड डिवाइडेड बाय में कॉस एक्स इजिकल टू, उस साइड पे क्या बना हमारा क्यू का स्क्वायर और ये कॉट एक्स तो 1 बाय टेन एक्स एंड इसको ले जाएं इधर तो साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा टेन का स्क्वायर, तो लिख लेते हैं। देखिए इधर बन गया टेन का स्क्वायर एक्स और उधर जैसे ये जाएगा तो वहाँ पे क्या बन गया कॉट, तो ये इधर आना तो एक और पावर, और उधर क्या बन गया क्यू का स्क्वायर बाय में पी का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर बाय में पी का स्क्वायर। तो टेन यहाँ से एक बना सॉरी, और एक इधर से आ रहा है तो पावर इधर 4 आ रहा है, तो ये इस पे जाएगा तो हमारा हो गया टेन स्क्वायर एक्स इजिकल टू क्यू बाई पी। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। दूसरा देख लें, अब यहाँ पे जल्दी से इसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग भी। करना क्या था, कहता है इसको तो पहले एक्सपेंड करें, पहले ही बताया था। अब देखिए सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने बोला कि जैसे सिग्मा दिखाई दे आपने क्या करना है, इसका जल्दी यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर देना। तो एक्सपेंड क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 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 ये बन गया x माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसने कहा था अटेंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो हम लोग क्या करते थे, इसका पहले डेरिवेटिव निकालते थे, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल कर लेते थे। तो जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो सब में देखिए 2 तो आना ही आना है, तो 2 तो आ गया कॉमन। इसमें क्या बचेगा भाई x माइनस 1, इसमें क्या बचना x माइनस 2, ठीक है ना, x माइनस 2, और सब में क्या बचना 2 तो ऐसे करके बचेगा x माइनस 7, ठीक है। अब सबको 0 के इक्वल कर दिया तो x कितना था 7, तो इधर हो गया 7x, और इधर क्या आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7, तो ये क्या बन गया n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना है 28, तो x का वैल्यू क्या आ गया जी 4, तो ये हमारा आंसर है x इजिकल टू 4। ये बनेगा 28, हमने कुछ नहीं किया 1 2 3 4 अप टू 7 तक ऐड कर लिया। n नेचुरल नंबर का सम n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n नेचुरल नंबर का सम n इंटू n प्लस 1 बाई 2। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखते हैं नाउ नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमने अब 92 हो गया। जस्ट अ मिनट, हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। इसमें क्या था, कहते हैं कि क्या इस पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा 3 पे, तो आपने कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू 3 उठा करके रख देना है यहाँ पे। तो यहाँ रखा 3 + 1 4, 3 + 1 यहाँ पे 4। कहते हैं द फंक्शन अटेंड लोकल मिनिमम वैल्यू का मतलब ओपन इंटरवल पे करना है। किस पे, एट x इजिकल टू 0, तो 0 पे यहाँ पे 1 आ रहा है और इस पे क्या आ रहा है 3 और 1 4 आ रहा है। जो फंक्शन दिया हुआ है उसके अनुसार से ये दोनों के दोनों क्या हैं, ट्रू हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका वैल्यू डाल करके चेक कर लेते हैं, तो ये दोनों के दोनों ट्रू हैं। अब देखें 94 में आ जाए। 94 में क्या कह रहा है, 94 में कह रहा है ये, तो जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है
डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो आप लोगों को एक रूल बताया था कि रूल क्या कहता है, कहता है दोनों को जोड़ो और x से माइनस कर दो, तो दोनों को जोड़ लो भाई। तो जैसे ही जोड़ा तो 1 ये 0, तो 1 माइनस एक्स, तो क्या बनेगा ये देखिए 1 माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, अब जल्दी से इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेता आ गया 1 माइनस 1 प्लस एक्स बाय में 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसका भी एलसीएम लिए तो देखिए उसी तरीके से कुछ बन जाएगा। तो ये क्या होगा, जैसे ही आप दोनों को ऐड करेंगे ना, इधर आ जाएगा 0, 0 का क्या बनता है 0, तो सारा चीज़ हो गया 0। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो इसको आप करें तो देखिए 1 माइनस एक्स ऊपर चला गया, नीचे एक्स है, और इसका ऊपर एक्स नीचे 1 माइनस एक्स आ रहा था, दोनों कैंसिल होकर के क्या बन गया 0, दोनों कैंसिल होकर के क्या बन गया 0। अब इसमें देखें, इसमें सीधा सीधा प्रॉपर्टी हमारा लगेगा, क्या था, एक तो इन्होंने बता दिया कि 0 से π/2 दिस इज तो k है हमारा, इसको भी हम लोग उसी तरीके से कर लें। ठीक है, ये पीरियोडिक में लेकर के जाए या डायरेक्ट हम लोग सोच लें, इसमें यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है ये टफ। तो क्या था इसमें देखिए 2 सेकेंड इसमें करना है, बस ये 20 पहले हो गया तो ये हो गया 0 से π, और इधर जो भी था वो रह जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ पे था π/2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से ये 2 फिर नीचे आ जाना, तो ये फिर 2 नीचे आना, तो इधर बन गया 40, और इसका तो वैल्यू k है ही, तो ये क्या बन गया 40k बन गया, या 95। अब देख लेते हैं 96 में अगेन सेम देखिए -a प्रॉपर्टी, -a में क्या था, यदि फंक्शन ऑड है, ऑड कैसे पता चलता था, आप x का वैल्यू नेगेटिव रखो, यदि ये नेगेटिव आंसर देता था ऑड है। आप देखो साइन में नेगेटिव रखोगे, ये वाला ऑड है, तो इतना पोर्शन क्या बन गया हमारा, इतना पोर्शन तो ऑड था, तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया 0। तो बचा क्या, बेसिकली इसका निकालना था, और इसमें भी कुछ नहीं करना था, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाता तो e पे पावर, तो e पे पावर x, तो इसका निकलेगा सिर्फ e पे पावर t। ठीक है, और इसी का निकलना था, तो इसका e पे पावर t का e पे पावर t, तो e पे पावर साइन x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक। तो जैसे ही -π/2 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा e पे पावर 1, एंड यहाँ पे रखा तो माइनस e पे पावर -1/2, इसका आना e² -1 डिवाइडेड बाई e, तो a ऑप्शन आएगा इसका। इसका क्या होगा e² डिवाइडेड बाई दिस, तो a आंसर आना चाहिए। आई थिंक 96 में सही जा रहा हूँ। ठीक है, जस्ट ए मिनट, मैं क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। 94 96 यस, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ओके, बस हम 100 तक चलेंगे आज, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं आगे। देखिए अब हमने क्या करना है यहाँ पे, इसको भी कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूड द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द दिस। अगेन सेम, हमने क्या करना है, फिगर बनाना है जी। ये बन गया, ये इसमें ऐसे, और यहाँ पे देखिए ये था साइन एक्स का, ठीक है, ये साइन ऐसे ऐसे करके चलता जाता है। ठीक है, ये था हमारा, ये इधर गया, ये देखिए ये हमारा साइन का ग्राफ। ठीक है, हमें क्या करना था, हमें इतने पार्ट का एरिया निकालना है, इतने पार्ट का एरिया निकालना है। तो साइन का जो होता है एरिया वो आता है 2, एक लूप में आता है 2, तो हमारा ये तो पता ही है कि ये आएगा 2, और कहता है ये पूरा पार्ट कितना, तो इसमें भी वही कहता है, इसका आर जो था वो क्या है, आर जो है वो है पाई, तो एरिया एक लूप का कितना हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय में यहाँ पे पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 4, तो ये क्या आ गया, पाई पे पावर क्यू -4। ये पूरे एक लूप का एरिया आया। उसमें हमने क्या किया, ये हाफ जो था लूप इसका साइन का, उसको कर देना है माइनस, तो वो क्या बनता है 2, तो आंसर क्या आ गया, पाई पे पावर क्यू -4। देख रहे हैं ना, वो स्लाइस वाला तरीका बताया, तो उससे हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से सॉल्व हो गया। नाउ इस वाले क्वेश्चन में देखें, इस वाले क्वेश्चन में भी आसान है सारा चीज़। क्या दिया हुआ था, डिग्री, डिग्री तो कहता है इसमें पता चल गया है कि इसका जो है सो 1 होगा। ठीक है, डिग्री यहाँ पे कहता है नहीं, ये क्या होना नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कहता है ये इसको इक्वेशन बनने में हेल्प नहीं कर रहा, ये इसको जो है ना इक्वेशन बनने में हेल्प नहीं कर रहा है भाई, इसलिए इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। 98, इसका जो है सो डिग्री डिफाइन नहीं होगा। दूसरा देखिए, कहता है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डर डिफाइन होगा, कॉस के कारण वहाँ डिग्री नहीं हो रहा था, तो इसलिए इसमें आंसर क्या आएगा, ओनली एंड ओनली 2, ओनली एंड ओनली 2 इज द राइट आंसर। नाउ अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 99 में देखिए हमने क्या करना है, जस्ट ठीक है, 99 में द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द पैराबोला हैविंग द वर्टेक्स ओरिजिन एंड ये वाई एक्सिस पे कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे कर रहा है, इसका मतलब क्या,
वाई एक्सिस पे है, एंड द एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस, मतलब ये पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई का। तो 2x वाला कहीं पे दिखाई दे रहा है जी, 2x वाला यदि दिखाई दे रहा है तो वही आपका जो है सो क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसमें कर लेते हैं। तो ये बना 2x इजिकल टू, ये बना 4a वाई का डैश, तो dy बाई डी एक्स, साथ में हम लोग क्या करें, इससे मल्टीप्लाई, तो dy बाई डी एक्स, और ये बन गया 4a, तो dy बाई डी एक्स इजिकल टू, यहाँ पे बन जाना 4a, इधर से बटा भाई 2, ये इधर आ जाएगा x बाय में 2a, x बाय में 2a। तो देखें ऐसा वाला ऑप्शन कौन सा जा रहा था, 2a। और क्वेश्चन में क्या होता था कि हमें a का वैल्यू फिर यहाँ पे रिप्लेस भी करना होता था। तो a का वैल्यू हम कहाँ से रिप्लेस कर दें, कहता है a का वैल्यू आप यहाँ से रिप्लेस कर दो भाई, तो क्या आ जाना, एक्स स्क्वायर बाय 4। तो अब सारा कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें आंसर आ रहा था सेकेंड वाला आंसर आएगा, यस बी, कि x dy बाई डी एक्स एंड द 2y, यहाँ से a को रिप्लेस करेंगे क्योंकि a आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं और 100, ठीक है, 100 देखें जल्दी से, ठीक है, अगेन सेम यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ से 100 से फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए तो बने रहिए हमारे साथ। और यदि अभी भी किसी सॉल्यूशन में आपको कोई दिक्कत हुआ, क्योंकि हमें थोड़ा सा फास्ट करना था इस चीज़ को, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बताया, इसमें क्वेश्चन थोड़े थे कम टाइम वाले थे, इसलिए हमने जल्दी जल्दी इसमें ज़्यादा क्वेश्चन कवरअप किया है। यदि आपको अभी भी कोई डाउट लगता है या किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप नीचे दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। आइदर आप टेलीफोनिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर वीडियो के ज़रिए से सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो आप हमारे सेंटर पे आ करके इस बात को डिस्कस कर सकते हैं। आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।